हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास 9 हिंदी कोर्स ए। कोर्स ए में व्याकरण में हमसे एक रचनात्मक लेखन में पूछा जाता है लघु कथा लेखन। तो इसे हमने समझाया था किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, आप कैसे कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें समझाई। इसमें आप अपना कोई अनुभव दे सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं, किसी पौराणिक कथा का उदाहरण दे सकते हैं, कई तरीकों से आप इसे लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने इन टॉपिक्स पे कौन सी कहानी बताई है और आपने कौन कौन सी बनाई। ध्यान रखिए कि कहानी जब भी हम लिखते हैं, अगर वो उक्ति है, यानी कि कोई एक उक्ति दी गई है सूक्ति टाइप की, तो उसका अर्थ भी आपको बताना है, सीख बतानी है, एक कथा बनानी है, बहुत कुछ करना होता है। तो इसको भी आप समझिए कि कैसे, क्योंकि जब उक्तियाँ या सूचियाँ आती हैं तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमने दिया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। प्रस्तुत कथन के आधार बनाकर एक कथा लिखिए। यानी कि क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने से जो जड़ बुद्धि यानी बेकार बुद्धि होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये मतलब था ना। तो अब ये जैसे यहाँ पर हम सूक्ति, जैसे सिंपल एक टॉपिक दे देते हैं तब तो हम उसकी कथा बना देते हैं, लेकिन जब सूक्ति देते हैं तो पहले हमें सूक्ति के अर्थ को बताना पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे जो उक्ति दी हुई है हम पहले इसके अर्थ को बताएंगे। जैसे है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उक्ति का अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी सफलता पाता है। कालिदास निरंतर अभ्यास के द्वारा ही उच्च स्तरीय विद्वान बन पाए, वहीं अर्जुन महान धनुर्धर बने। तो केवल अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों द्वारा हम परिश्रम व अभ्यास के महत्व को देख व समझ सकते हैं। आज के आधुनिक युग में भी परिश्रम और अभ्यास की महत्ता उतनी ही अधिक है। तो सूक्ति का अर्थ देते हुए हमने ये भी बताया कि इस सूक्ति में क्या क्या चीजें हमारे पौराणिक या प्राचीन काल में घटित हुई हैं, उनका भी उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। अब इसी पर क्या है, हम एक कथा बनाते हैं। क्या बनाई हमने? देखिए, एक बालक था, वह पढ़ लिख नहीं सकता था।
उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। वह बहुत दुखी था। परेशान होकर वह किसी ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कहा, तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। एक दिन रास्ते में जाते हुए उसने कुएं की जगह पर रस्सी के निशान को देखा। उसने सोचा, यदि कठोर पत्थर भी निरंतर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ सकते हैं, तो मैं भी निरंतर अभ्यास करके पढ़कर विद्वान बन सकता हूं। फिर उसने पढ़ाई का अभ्यास किया और एक बड़ा विद्वान बन गया। निरंतर अभ्यास व्यक्ति की कार्यकुशलता को निखारता है। अभ्यास के दौरान कभी कभी नकारात्मक भाव भी उत्पन्न होते हैं, परंतु उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वह विकास के पथ पर बाधा उत्पन्न करते हैं। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपनी बाधाओं का डटकर मुकाबला करता है तथा विषम परिस्थितियों पर निरंतर विजय पा लेता है। अभ्यास ही व्यक्ति को कर्तव्य के पथ पर ले जाता है एवं सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, ना ही ज्ञान का भंडार लेकर पैदा होता है। हमारे अंदर भी बहुत सी खामियां हैं। जरूरी नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं। बहुत सी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। मतलब ज्ञान के भंडार में जान लीजिए कि हम सिर्फ 1% जानते हैं, मुझसे ज्यादा नहीं जानते। तो हम क्या है, निरंतर आप अगर स्टडी करते रहेंगे तो आपके इस ज्ञान के भंडार में हमेशा क्या वृद्धि होती रहेगी। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? सीख, हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी योग्यता पर विश्वास तो होना चाहिए, किंतु अति विश्वासी नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा गया है। मतलब हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अब क्या है, किस तरीके से रस्सी से भी पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या हमको मिला था। अभिमान विनाश का कारण है। इस उक्ति को आधार बनाकर कथा लिखिए। अभिमान यानी कि हम जो है, हमारे अंदर जो ईगो आ जाए वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। तो इसमें पहले हमें उक्ति दी गई है, तो उक्ति के अर्थ को हम पहले समझाएंगे। क्या है उक्ति का अर्थ? अभिमान विनाश का कारण है। इस उक्ति का अर्थ है कि घमंड और अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। अभिमान विनाश का कारण होता है, यह बिल्कुल सटीक कथन है। महाभारत, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों में इस तथ्य को उजागर किया गया है। रावण ज्ञानी, बलशाली और शक्तिशाली होते हुए भी अपने अभिमान अहंकार के कारण अजय रहा। रावण का अहंक उसके पतन का कारण बना। ऐसी ही एक कथा अभिमानी व्यक्ति के घमंड को चूर करती है। तो किस तरीके से रावण जितना बड़ा शिव भक्त था, आज तक उतना बड़ा शिव भक्त कोई नहीं हुआ। बहुत ज्ञानी था, महाज्ञानी था, महापराक्रमी था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था और यही घमंड जो है उसके विनाश का कारण बना था। अब इस पर हम आते हैं कथा। एक नगर में दो अत्यंत धनवान व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति को स्वभाव विनम्र था, यानी उसका स्वभाव बहुत विनम्र था। वहीं दूसरा व्यक्ति धनी होने के कारण अभिमानी था। अभिमानी व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता था, उसे अपने बड़प्पन पर घमंड था। वहीं दूसरी ओर विनम्र धनी व्यक्ति विनम्रता पूर्वक सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। मतलब दूसरा जो विनम्र था वो क्या करता था, दूसरों की हमेशा सहायता करना चाहता था। कोई भी मिल जाए उसे वो सहायता कर देता था। एक दिन अचानक रात को अभिमानी व्यक्ति की सांप काटने से तबीयत बिगड़ने लगी। उस समय उसके पास घर का कोई सदस्य नहीं था। वह दर्द से करहा रहा था। सांप का जहर उसके शरीर में फैलता जा रहा था। तभी गरीब किसान ने वहां से गुजरते हुए घर से आ रही आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो उस अभिमानी व्यक्ति की बिगड़ती हालत को देखा। उसने तुरंत सांप का विष निकाला और विनम्र धनी व्यक्ति को सूचित किया और वह उसी समय उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया तथा उसकी जान बचा ली। तभी अभिमानी व्यक्ति को अपने अभिमान का पश्चाताप हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और सबका धन्यवाद दिया। तो किस तरीके से
उसको जब मुसीबत पड़ी तो भी किसी की मदद की। इसीलिए जब हमें किसी व्यक्ति को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी तो हमारी मदद, हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी भी कोई मदद करे। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिल रही है? वस्तुतः ये कथा हमें संदेश देती है कि जो लोग घमंड और अहंकार में रहते हैं उनका सर्वथा सर्वनाश होता है, और जो व्यक्ति शक्तिशाली बलशाली होने पर घमंड ना करके सबकी सहायता करते हैं वे सर्वथा विजयी होते हैं। तो ये हमने सीख ली इसे। अब अगली जो हमारी कहानी है क्या है? एक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत क्या कहते हैं, फेमस कविता है, विचार लो कि मृत्यु हो ना कि मृत्यु से डरो कभी, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब ये जो उक्ति दी गई है हमें इस पर लिखना है। तो उक्ति हम पहले अर्थ बताएंगे। चलिए देखिए कैसे। उक्ति का अर्थ क्या है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के संकट देखकर अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसकी हर प्रकार से मदद करे, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के योग्य है। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि दूसरा मनुष्य जो है वो तकलीफ में है, तो हमसे अपने प्राणों की रक्षा किए बगैर, हमें उसको चिंता किए बगैर उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। वह मनुष्य देवता के समान है और वही श्रेष्ठ मानव है। ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले घटी जिसने मेरे मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अब ऐसी एक घटना थी, यहां पर हमने कहानी की जगह घटना ले ली है। क्या है कहानी? पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ मनाली घूमने गया था। बस में हमारे साथ 30 छात्रों का एक समूह भी था जो अपने 2 अध्यापकों के साथ पिकनिक मनाने आया था। हमने 2 दिन एक साथ गुजारे और विभिन्न दर्शनीय स्थलों के दर्शन किए। तीसरे दिन हम सब एक साथ व्यास नदी के समीप भ्रमण के लिए गए। मेरे पिताजी ने नदी के बीच जाने से मना कर दिया, परंतु उस समूह के 15 छात्र नदी के बीच जाकर फोटोग्राफी करने लगे। कुछ समय उपरांत अचानक तीव्र गति से नदी का जलस्तर बढ़ गया। सभी छात्र चिल्लाने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। छात्र खुद को बचाने के लिए विशाल पत्थर को पकड़े थे। कोई भी छात्रों को बाहर निकालने की हिम्मत न दिखा सका। तभी अचानक 2 युवा फरिश्ते बनकर आए और नदी में कूद गए। उन्होंने कठिन संघर्ष करके उन छात्रों को रस्सी द्वारा बाहर निकाला। अब अंतिम छात्र को निकालना शेष था। बचाव करने वाला एक युवक बेहद थक चुका था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और उस छात्र को किनारे तक पहुंचा दिया, लेकिन काल के चक्र से वह स्वयं को ना बचा सका। अंतिम लहर की तेज गति से वह लहरों में समा गया। अगले दिन उसका शव गोताखोरों को प्राप्त हुआ। वह युवा अपने प्राणों की परवाह किए बिना 15 छात्रों की जान बचा गया। तो बताइए, ये एक घटना थी। हमने बताया था ना, हम कोई पुरानी कथा कुछ भी ले सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिया हमने? एक सच घटना जो हमारे साथ घटी थी। इस पूरे दृश्य ने सबकी आंखों को नम कर दिया और यह ना भूलने वाली घटना हमारे मन मस्तिष्क में कैद हो गई। उस युवा के त्याग ने हमें नमन करने को मजबूर कर दिया और उसके इस साहसिक कार्य पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो हमारी उक्ति थी वो यहाँ पर सार्थक हो गई। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में परोपकार को अपनाना चाहिए तथा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों की संकट में सहायता करे। आते हैं हमारी आखिरी कथा पर। क्या है? एक मौलिक कथा लिखिए। क्या मौलिक कथा लिखनी है जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, हमने बहुत सारी आपको लघु कथा की प्रैक्टिस पहले भी कराई है, तो उसमें नॉर्मल कथाएं थी, शीर्षक पे आधारित, संकेत पे आधारित। इस बार हमने आपको सभी उक्ति पर आधारित कथा कराई है। अगर कोई भी तरीका आ जाए तो आप इजीली अपने एग्जाम में लिख सको, हमारा सिर्फ एम यही रहता है। तो फिर से देखते हैं इस उक्ति के अर्थ को, पहले हम समझते हैं क्या है उक्ति का अर्थ। जैसी करनी वैसी भरनी। उक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। यह सर्वविदित है कि मानव अपने कर्मों के आधार पर ही फल भोगता है। सत्यकर्मी तथा परिश्रमी मानव सदैव श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा बुरे कर्म करने वाले मानव सदैव
कर्मानुरूप व्यर्थ भटकता रहता है। इसी विषय से संबंधित एक कथा प्रस्तुत है, यानी कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही प्राप्त होगा। हमें अपने कर्मानुसार ही सारे कर्म मिलते हैं। आगे क्या है कथा? दो भाई थे, दोनों कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत तेज थे, परंतु दोनों के आचरण यानी व्यवहार और जीवन शैली में बहुत अंतर था। उसमें एक धैर्यवान व परिश्रमी था, परंतु राज अधीर, चंचल एवं आलसी था। यानी कि राम जो था वो क्या था? धैर्यवान और परिश्रमी था। राज जो है वो अधीर, चंचल और आलसी व्यक्ति था। उसके पिता ने उन्हें वार्षिक परीक्षा में श्रेष्ठ अंक से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य दिया, ताकि दोनों का देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला हो सके। राम ने पूरी मेहनत और योजना के साथ पूरे समय परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में प्रथम स्थान में के साथ पास हुआ। तदुपरांत उसे श्रेष्ठ कॉलेज में भी दाखिला पाया और परिश्रम से प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के शानदार भविष्य बनाया। इसके विपरीत राज ने अपना समय व्यर्थ के कार्यों और मित्र मंडली में व्यतीत किया, जिससे वह विद्यालय की परीक्षा तक उत्तीर्ण न कर सका। इस प्रकार राज ने खुद के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और राम कामयाबी की बुलंदियों को प्राप्त कर गया। दोनों ने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाया। इसलिए इस घटना से यह कहावत सही सिद्ध हो गई कि जैसी करनी वैसी बनी। यानी कि राम ने परिश्रम किया तो उसे उच्च पद प्राप्त हुआ, और राज ने उसको परिश्रम नहीं किया तो क्या हुआ? वो भटकता रहा, उसे अच्छी चीजें प्राप्त नहीं हो पाई। हमें सीख क्या मिली? इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यानी कि परिश्रम करोगे तो अच्छी चीज मिलेगी, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सीख हमें इस कहानी से मिली। तो आपको अभी तक समझ में आ गया कि उक्ति आधारित जो कहानियां लिखनी होती हैं, लघु कथाएं लिखनी होती हैं, हमें उनको कैसे लिखना है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आप बस अच्छे से अच्छे हर प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम में किसी भी पैटर्न से पूछ लिया जाए ताकि आप जल्दी से उसको कंप्लीट कर लें। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है। जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।